जय हिंद। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह छाए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो खासियत है वह किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। हार मार लगाओ इसे, पकड़ो इसका गला पकड़ो, जितना परेशान किया उतना करो, गला पकड़ो इसका, और जोर से पकड़ो, और जोर से पकड़ो। लोग तो इन्हें भगवान का स्वरूप मान रहे हैं, क्योंकि यह लोगों के झूठ का पर्दाफाश करने से लेकर भूतों को भगाने तक यह सभी काम चुटकियों में कर देते हैं। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि मोदी भी इनके फैन हैं। और कहा तो यह तक जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करते हैं। तो आखिर क्या है बागेश्वर सरकार की असली सच्चाई, आइए जानते हैं। हमारे देश में कई बाबा आए एवं गए, कई सारे लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी उनके दरबार में उनकी हाजिरी लगाई। लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बागेश्वर महाराज जी को मिल रही है वह आज तक किसी को भी नहीं मिली थी। लंबे लंबे बाल, माथे पर चंदन और अक्सर सर पर पगड़ी में नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार जी की बात ही कुछ और है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का उनके दरबार में जाकर उनके प्रवचन और गीत सुनना, वह चाहे मोदी सरकार के सब दिग्गज नेता मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार सुमन तलवार हो या भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हो, यह सभी बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए हैं और हाथ जोड़कर नमस्कार भी किए हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वह बैठकर बाबा के गार्डन का आनंद ले रहे हैं। यह कोई एक रात की चमत्कार नहीं है, बल्कि इनके पीछे कई रातें की मेहनत है एवं संघर्ष है। यह धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की कहानी कोई एक रात की नहीं है, बल्कि कई रातों के संघर्ष और तपस्या का फलस्वरूप है। एवं उनके फलस्वरूप यहाँ हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामनाओं का पूरा करने आते हैं और अपनी तकलीफों को दूर भगाने के लिए बागेश्वर धाम सरकार के लिए पहुंच जाते हैं। और यह सब मुमकिन हो पाता है बागेश्वर धाम सरकार की चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बाबा के ऊपर बनी हुई है और उनके बताने से पहले ही कागज पर उनकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं। और उनके बताने से इनके कई सारे प्रमाण इनकी वायरल वीडियो में देखने को मिलता है। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो बागेश्वर धाम सरकार उससे पहले ही उसकी सारी परेशानी वहां लिख देते हैं और उन्हें पढ़ने को बोलते हैं, जिसे देखकर भक्तजन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने दुखों और अपनी परेशानियों को बाबा को बताया भी नहीं था। एवं उनसे पहले ही बाबा ने उनकी सारी परेशानियां पर्ची में लिख देते हैं। इनके साथ बाबा सभी परेशानियों का हल भी बताते हैं और भक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी परेशानियां अवश्य दूर होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार काफ़ी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई भी इससे सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ पहुंचता है तो वह उनकी सारी पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन ज़्यादातर इनके पास परेशान लोग ही आते हैं। इनमें से कुछ लोग वह होते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया होता है, लेकिन बाबा के सामने आते ही वह भूत प्रेत का साया को चुटकियों में भगा देते हैं। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके ऊपर हनुमान जी का असीम कृपा है। वही हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग उन्हें बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर सरकार के नाम से जानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गरा में हुआ था। एवं यह बहुत ही गरीब पंडित परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वही बागेश्वर सरकार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वह मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। उन्हें हनुमान जी की शक्ति और उनके प्रेम की सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। वही बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि हनुमान जी की शक्ति उनके ऊपर उनकी कड़ी साधना की परिणाम है, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई है
जिससे वह लोगों की सहायता कर पाते हैं। असल में उन्होंने अपनी शक्ति अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की थी। कहा जाता है कि वह अपने दादाजी के समय भी, उनके दादाजी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी एवं उनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे एवं तभी से उन्होंने अपने दादाजी को गुरु मान लिया था और उनके ही सारी चीज़ों के सीखने के लिए दादाजी के साथ रहने लगे। हमारे बागेश्वर बाबा जी महाराज रामायण, महाभारत और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का संपूर्ण अध्ययन किए हैं, लेकिन अगर उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार जी अपने ही गांव की स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की है और फिर उनके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर जाकर वह पढ़ाई हाई स्कूल की पूरी की एवं उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पास किया। बाद में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। यानी कि बागेश्वर धाम सरकार जी के पास हनुमान जी के असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं। वही आपको बता दें कि अपने ग्रेजुएशन के दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। उनके घर के पास बालाजी यानी कि हनुमान जी की एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां पर उनके दादाजी दरबार लगाया करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक बंद पड़ी रही। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी कभी नहीं छोड़ी और वह लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करते रहे। उनके ऊपर बालाजी और स्वर्गीय दादाजी की असीम कृपा दिखाई दिए एवं अचानक उसे शक्तियों का एहसास होने लगा। उसे यह महसूस होने लगा था कि वह लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वह क्या चाहते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह सारी बातें बिना कुछ कहे ही वह समझ जाते थे एवं उनका निवारण भी उनके दिमाग में आ जाते हैं। वही अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए यह पहल शुरू किया। लोग जब इन बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आते थे तो यह पहले से ही उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या से समाधान की ओर ले जाते थे और धीरे धीरे शास्त्री जी को यह समझ में आने लगा कि उनके अंदर दादाजी की तरह ही उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ भी आ चुकी है। तब जाकर उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस हो गए। वही प्रत्येक मंगलवार को अपना धाम लगाकर यह भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते हैं। जिनकी पर्ची लगती है बागेश्वर धाम सरकार उनको अपने पास बुलाते हैं और उनकी समस्या को उनके बिना कुछ बोले ही उनके सारे सवाल को पर्ची में लिख देते हैं, जिसमें लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम पर और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं और लाखों की भीड़ इकट्ठा करके उनके दुखों का निवारण भी किए हैं। वही कुछ लोग तो इन्हें भगवान का स्वरूप ही मानते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो बागेश्वर धाम सरकार के खूबसूरत चेहरे को देखकर उनके ऊपर मोह जाते हैं और उनकी बातें सुनने के लिए, उन्हें एक नज़र देखने के लिए उनके धाम पहुंच जाते हैं। लेकिन अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर महाराज जी का ध्यान इस तरह की चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं जाता। वैसे दोस्तों, हमारे देश में जहां बाबाओं की छवि इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिसमें आधा से ज़्यादा बाबा लोग तो जेल की आटा खा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही जनता किसी बाबा पर अपना विश्वास दिखाती है वैसे ही उनकी कारनामों का काला चिट्ठा खुलने लगता है। इस वजह से लोग अब इन चीज़ों पर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। वही इस माहौल में अगर 16 वर्षीय व्यक्ति अपने दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया के मन में सवाल तो उठेगी ही, प्रश्न तो बनेगा ही। और इन्हीं के जवाब ढूंढने के लिए कई बार मीडिया कर्मी बाबा के दरबार में चोरी चुपके पहुंच जाते हैं ताकि वह बागेश्वर धाम की सच्चाई जान सके। लेकिन इतने सारे ऑपरेशन के बाद भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलता एवं वह कैसे बागेश्वर महाराज लोगों के मन की बातें जान लेते हैं। कई सारे जो नए लोग दरबार में जाते हैं एवं उनकी अर्जी लग जाती है और जब वह बाबा के सामने जाते हैं तो उनकी मन की सारी बातें बाबा अपने पर्चे में लिख देते हैं। और इस तरह की चीज देखकर मीडिया कर्मियों के भी होश उड़ जाते हैं और वह लगातार बागेश्वर महाराज को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भी कोई ऐसी चीज प्राप्त नहीं हुआ है जिसको लेकर वह बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर
किसी तरह का सवाल उठा सके या उन पर कोई आरोप लगा सके। शायद इसीलिए बड़े बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर धाम सरकार पर विश्वास करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके एक सेनापति भी हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वह सेनापति बागेश्वर धाम सरकार की रहस्यमय तरीके से मदद करता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है यह कोई नहीं जानता। वही लेकिन बागेश्वर महाराज के भक्तों का मानना है कि बाबा के पास कोई ना कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति जरूर है, और उनके भक्तों का यह भी कहना है कि जिस किसी का भी भूत बाबा ने भगाया है उसे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है। तभी तो उनके दरबार में लाखों लोग आते हैं, नहीं तो आज के समय में किसी के पास भी इतना फुर्सत कहाँ है कि किसी के दरबार में जाकर उनके प्रवचन को सुने। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।